नमस्कार जयराम जी की, हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड ट्रिपल। तो बुंदेलखंड ट्रिपल आज छतरपुर में जैसे कि लगातार पूरे क्षेत्र में पंचायत का लेके बड़ी घमासान मची है। लोग कह रहे हैं हम पार्षद बने, और एक सबसे बड़ी बात, नगर पंचायत को जो चुनाव होने हैं वो होने हैं पार्षदन से। सो पार्षदन की मनमानी बहुत तेज चल रही। पार्षदन के दावेदार एक से बढ़ के एक निकल के आ रहे हैं। अच्छे अच्छे दिग्गज नेता कह रहे हैं अब हम पार्षद बन हैं। तो ऐसे बहुत से नेता निकल के आ रहे हैं। जनता की का मांग है भी कैसे अपनो नेता चुनबो चाह रहे, और पार्षद जो हैं उनमें का खूबी है भी कौन मुद्दा का लेके जनता के बीच में जो है कौन मुद्दा का लेके भी बात कर रहे हैं और कैसे भी चुनाव लड़े, कैसे भी पार्षद बने, इन सब चीज़ों का लेके आज हम बात कर रहे हैं। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, कछु जनता लोग हैं और कछु ऐसे हैं जो पार्षद वार्ड पार्षद की दावेदारी कर रहे हैं। तो उन लोगों से भी अपन का बातचीत करना है। हमारे बीच में एक जन। सर नमस्कार, आपको स्वागत है बुंदेलखंड ट्रिपल पे। पुरुषोत्तम शिवहरी लाले, मैं चूंकि पूर्व पार्षद हूँ वार्ड नंबर 20 से। अच्छा, तो आप वर्तमान में पार्षद के दावेदार हैं क्या? जी हाँ हैं। किस पार्टी से दावा कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से। तो आप किन मुद्दों को लेके मतलब जनता के बीच जाएंगे और क्या विकास कार्य आपने पुराने समय में किए हैं, क्या आप आगे करने की योजनाएं बना रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है जनता का विकास। तो हम जो है विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी में सरकार रही है, हम लोग पार्षद रहे हैं, उस समय हम लोगों ने अच्छे काम किए हैं, चाहे डिवाइडर का काम हो, चाहे अमृत जल योजना का काम हो। आप टिक्की के पास जाके देख लीजिए, क्योंकि आज से एक साल पहले लोग पानी के लिए बहुत परेशान थे। सबसे बड़ी समस्या थी पानी की थी। हम लोगों ने घर घर तक पाइपलाइन डलवाई, जहाँ पाइपलाइन नहीं डली वहाँ डलवाई और नल कनेक्शन करवाए। आज जो है जनता में ये बहुत अच्छा मैसेज है कि आज पानी की जो टैंकर आते थे, पानी की हैंडपम्प में लंबी लाइन लगी रहती थी, वो समस्या ख़त्म हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ भी प्रधानमंत्री आवास जैसे लोगों के पास अभी सुविधा नहीं पहुंची, तो हम लोग अगर भारतीय जनता पार्टी से दोबारा प्रत्याशी हम बनाए जाते हैं तो ये मुद्दा होगा कि जो लोग गरीब लोग हैं, जो नीचे तबके लोग हमको आवास दिलवाएंगे। और हम लोग संबल योजना के तहत भी काफ़ी लोगों को लाभ दिलवाया। मैंने वार्ड में क्योंकि ये एक संबल योजना मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी योजना थी। लोगों की कई बार घटना में मृत्यु हो गई तो हमने 2 लाख रुपये, किसी को 4 लाख रुपये उनको लाभ दिलवाया है। और बहुत छोटी समस्याएं, जैसे शौचालय भी नहीं थे तो बहुत से लोगों को अपने शौचालय भी दिए। और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत चूँकि आज मध्य प्रदेश शासन ने उसकी राशि 55,000 कर दी, तो हम लोगों ने उस समय 50,000 रुपये दिलवाए, अब तो 5,000 और बढ़ा दिए हैं। तो जो भी हम चाहेंगे अगर प्रत्याशी बनते हैं तो जनता में एक घर परिवार की तरह काम करेंगे और ना कि एक पार्षद की तरह। हम एक परिवार के मेंबर के रूप में काम करेंगे और हर व्यक्ति का एक समान रूप में। कोई ये नहीं है कि हम किसी दल के हैं, किसी दल के। पार्षद होता है वो एक परिवार का मुखिया होता है, तो अपन परिवार के मेंबर में घर परिवार की तरह काम करेंगे अगर हमको प्रत्याशी बनाती है तो। अच्छा, एक चीज़ और है, ये तो आपने पुराने विकास की बात कर दी है, पुराना विकास आपने जो किया है आपने वो कहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि नगर पंचायत का जो चुनाव है वो वार्ड पार्षदों से होने वाला है, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें क्या मतलब जो लोगों ने इसका निर्णय किया है कि वार्ड पार्षदों से अब नगर अध्यक्ष या नगर पंचायत का जो अध्यक्ष है, नगर पालिका का अध्यक्ष वो चुना जाएगा, तो इसमें आपकी क्या भूमिका, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? क्योंकि ये बहुत पहले चलता था कि पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष चुना जाता था। इस समय चूँकि सरकार ने वही निर्णय फिर से लागू कर दिया है, तो पार्षदों के द्वारा जो भी अध्यक्ष हमारी पार्टी का होगा, तो हम चाहेंगे कि जो भी अध्यक्ष बने वो पूरे शहर का विकास करे और बिना किसी भेदभाव के शहर में काम करे। और स्वच्छता हो, चाहे पानी की समस्या हो, रोड लाइट की समस्या हो, चाहे विकास की बात हो, तो सब में अच्छे कार्य करें। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ जो भी अध्यक्ष बने वो जनता के विकास के लिए काम करे और जनता के बीच में जाए, जनता की समस्या सुने। कोई भी व्यक्ति को ये ना रहे कि चूँकि उसकी समस्या नहीं सुनी जाती। और पार्षदों के द्वारा ये चुनाव हो रहा है तो इससे लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और लोगों का काम भी होगा। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे आपसे, चूँकि जब जनता के बीच में निकलते हैं तो लोगों का एक बड़ा मुद्दा ये रहता है, शिकायत भी कह सकते हैं, ये शिकायत रहती है कि जो वार्ड पार्षद हैं वो चुनाव के टाइम पे तो बड़े घने आते हैं हमारे घर पे और बड़ा निमंत्रण देते हैं कि आपको हमको वोट देना है, और फिर 5 साल लगातार आते भी नहीं है। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे पार्षदों से भी और आप अपने स्वयं के लिए भी? मैं पहली बात तो मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। जो हमारी विचारधारा पहले थी वही रहेंगे प्रत्याशी तो होगी, और नहीं भी रहेंगे तो होगी। जनता की समस्याएं जिनके लिए सुनते हैं वो समस्याएं हल हम पहले करेंगे, वो आज करेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी पार्षद बने, नया पार्षद भी बने, वो जनता की समस्याएं सुने। छोटी चूँकि वार्ड में समस्याएं रहती हैं,
किसी की नाली साफ नहीं, किसी का पता चले कोई जानवर ख़त्म हो गया है। आप सबसे बड़ी तो यह कि एक हेल्प नंबर ऐसा जारी होना चाहिए, वो हम बनेंगे तो हम भी यही करेंगे कि एक व्यक्ति परमानेंट जनता की समस्या सुनेगा और जो भी समस्या होंगी तो उसका तत्काल निराकरण भी करवाया जाएगा। तो ये इनने एक नया आइडिया दिया है कि एक नंबर जारी किया जाएगा जनता की समस्याएं सुनने के लिए, वार्डों में भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। तो ये इनकी नई आगे वाले विकास में इनका एक नया मुद्दा है और नया एक नियम इनने कहा है कि अब हम ऐसा काम करेंगे कि एक हेल्पलाइन नंबर बनाएंगे और वार्ड पार्षदों में जो वार्डों की जनता है वो चुनाव जो जनता की समस्या है वो एक व्यक्ति पर्सनली सुनता रहे और उनका निराकरण होता रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और भी लोग हैं हमारे बीच में, इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आप क्या कहना चाहेंगे वार्डों के चुनाव के बारे में और नगर पालिका के चुनाव के बारे में? जी मैं अभी तो मैं आपको बता दूं कि मैं वार्ड नंबर 22 नरसिंहपुरवा से पार्षद हूँ। मेरा नाम अभिषेक पाठक है। अब चुनाव आ गए हैं। चुनाव क्या हुआ कि 5 साल लगातार चुनाव पार्षद रहे, इसके बाद 2 साल 3 साल करीब गैप हो गया। तो इस बीच में जो डेवलपमेंट का काम है, जो पार्षदों के द्वारा जो काम होने थे या अध्यक्ष के द्वारा, उनमें थोड़ी रुकावट आ गई। और अगर ये चुनाव और पहले हो जाते तो और अच्छा डेवलपमेंट हो जाता। अब जैसे आप लीजिए पाइपलाइन डली है, तो पाइपलाइन तो डाली, लेकिन जो रोड बनी बनाई रोडों थी उनको उखाड़ दिया उन लोगों ने। हम लोगों ने जैसे रोडें बनवाई तो काम करवाए, ठीक है, लेकिन रोड किनारे से ही पाइपलाइन डाल सकते हैं, लेकिन पूरी रोड उखाड़ दी। तो कम से कम ऐसे कामों को ना करें। तो ये हम लोग अगर होते उस समय तो हम लोग वो काम लोगों को रोकते, कहते कि भाई किनारे से भी आप डालें तो रोड नहीं टूटेगी। लेकिन अब ठीक है, अब चुनाव नए हैं, नए नए प्रत्याशी, सभी लोग चुनाव लड़ें और डेवलपमेंट का काम करें, और बस इतनी। अच्छा, तो आप इस बार दावेदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जी दावेदारी कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। कौन सी पार्टी से कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से। कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 22। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी आपको इस बार देगी, या फिर नया पार्षद अगर कोई आता है तो वो किस तरीके का होना चाहिए? देखिए, ये तो पार्टी ही निर्णय करेगी किसको वोट देती है। नहीं, आपके मतानुसार कैसे व्यक्ति को पार्षद चुनाया जाना चाहिए? पार्षद ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अच्छा हो, सभी लोगों से जुड़ा हुआ हो, वार्ड के लोगों का काम करे, फ़ोन उठाए, और कभी भी कोई समस्या हो तो कम से कम उनसे जुड़ा रहे, बातचीत करे, कोई समस्याएं हैं तो उनका निराकरण करवाए अपने स्तर पर जो भी हो सकता है। अच्छा, तो ये थे हमारे बीच में जिनने ऐसा भी बताया है कि कैसे वार्ड होने चाहिए, कैसे वार्ड के पार्षद होने चाहिए जो लगातार जनता की समस्या को सुने। बिल्कुल ही निश्चित रूप से नेता जनता चुनती है, जनता इसलिए चुनती है कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। एक व्यक्ति यदि लीडरशिप करता है तो वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सबका जानने वाला हो, सबकी सुनने वाला हो। और हमारे बीच में और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या नाम है सर? नमस्कार मैडम, शिव सिंह यादव, वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस से प्रस्तावित प्रत्याशी हैं। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप, चूँकि पहले मैं आपसे यही प्रश्न करना चाहूँगी कि नगर पालिका का जो चुनाव है वो वार्ड पार्षदों के द्वारा किया जा रहा है, तो आपका क्या कहना है इसके लिए कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या बात? पहले तो यदि हमारे वार्ड के मतदाताओं ने हमारे ऊपर उम्मीद जताई और जिताया तो मेरा अधिक से अधिक प्रयास ये रहेगा कि जनता के बीच में जाना। लगातार प्रयास करूंगा, हर मोहल्ले में प्रतिदिन जाने का प्रयास करूंगा। और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, 10 वर्षों में हमारे वार्ड में क्या हुआ है वो रहवासी अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा प्रयास ये रहेगा कि छतरपुर का नंबर 1 वार्ड, जो वार्ड नंबर 19 है, वो नंबर 1 बनाने का प्रयास मेरा रहेगा। और मेरा संकल्प भी है कि मैं बनाकर रहूँगा, क्योंकि एक जो एक्टिव पर्सन होता है, जो लगातार मेहनत कर रहा है, उसमें आत्मविश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे मेरे वार्ड के निवासियों ने मेरे ऊपर भरोसा जताया तो नंबर 1 बनाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी, वो भी वार्ड नंबर 19 से। अभी इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता वार्ड नंबर 19 से हमारे बीच में थे। इन्होंने भी अपने विकास कार्यों को बताया है, उन्होंने भी बताया। अब देखते हैं कि वास्तविकता क्या है और जनता किसको चुनती है, ये आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। और भी हमारे बीच में लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम राम प्रसन्न शर्मा है। मैं वार्ड नंबर 22 से प्रस्तावित कांग्रेस से प्रत्याशी हूं। चूँकि जो पिछला चुनाव हुआ था 28 नवंबर 2014 को, उसमें भी मैं प्रत्याशी रहा हूं कांग्रेस का। और 2014 से लेके आज तक मेरे द्वारा
कई प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन का संचालन किया गया और जो एक निचले स्तर के अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति, जो गरीब मजलूम व्यक्ति, वहाँ तक पहुँचाने का कार्य मेरे द्वारा किया गया। इसके साथ चाहे वो पानी की पाइपलाइन से संबंधित कार्य हो, या कोई सरकारी योजना से कार्य हो, या फिर साफ सफाई से संबंधित कार्य हो, या बाढ़ के किसी भी व्यक्ति को अगर आधी रात को भी कोई आवश्यकता पड़ी और मैं उसके सहयोग में उस लायक दिखा तो मैं खड़ा हुआ, उसके संपर्क में रहा। मेरा उद्देश्य केवल ये है, वार्ड 40 जो 1 से लेकर 40 तक है, प्रत्येक वार्ड मेंबर का ये कर्तव्य और धर्म होता है कि उसके वार्ड में जितनी भी जनसंख्या है उस जनसंख्या के मुखिया ना कह के प्रधान सेवक के रूप में वार्ड को कार्य करना चाहिए। अगर वो अच्छा वार्ड मेंबर साबित होता है तो जनता उसको दोबारा जिताए, बशर्ते वार्ड मेंबर ऐसा हो जो आम व्यक्ति की बात को सुने और प्राथमिकता से उसके कार्य को कराने में सरलता के साथ जल्दी से जल्दी उसको करा सके। मेरे द्वारा कई प्रकार के कार्यों को किया गया, खैर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे वार्ड नंबर 22 में जाएंगे। इसके पहले मेरे पूर्व भाजपा के प्रत्याशी जो पार्षद रहे हैं, यहाँ बैठे थे, उनके द्वारा भी कार्य जो किए गए होंगे वो जनता आपको बताएगी, और मेरे द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो भी जनता बताएगी। बशर्ते मेरा ये प्रयास लगभग 2014 से रहा है कि हर व्यक्ति के साथ, हर अंतिम छोड़ के व्यक्ति के साथ उसको हम योजनाओं का लाभ दिला सकें और उनके साथ समय पर सुख और दुख में प्रधान सेवक बनकर खड़े हो सके। जय श्री राम। तो इनसे निकल के आई है कि वार्ड पार्षदों को वार्ड पार्षद के रूप में नहीं बल्कि प्रधान सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रस्तावित दावेदार थे, और हमारे बीच में हमारे ज्येष्ठ कह सकते हैं, हमारे बहुत ही पूर्वज कह सकते हैं, और ये भी है। तो इनसे जानते हैं राजनीति के बारे में, इनको बहुत ही अनुभव होगा, बहुत ही ज्ञान होगा। क्या चाहते हैं चाचा ने आज तक काका देखो है और काका आगे देखने हैं, काका आप करवाबो चाह रहे तो हम जान भी। चाचा स्वागत है आपको चैनल पर। जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका बेटा, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सटाई रोड के चारों वार्डों के लिए चाहूँगा कि सटाई रोड का जो विकास है बहुत पीछे है। मैं चाहता हूँ कि सटाई रोड भी जो है शहर के मुख्य धारा, विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाए, और इसके लिए मैं विगत कई 5-7 वर्षों से लगातार प्रयासरत हूँ, कर रहा हूँ। यहाँ पर जो पुरानी समस्याएँ हैं वो तो ठीक ही है, जो कि एक सामान्य समस्या होती है, नाली है, पानी है, सड़क है, बिजली है, ये सामान्य समस्याएं हर घर के सामने होती हैं। आज कचरा साफ हो गया, 2 दिन नहीं आया तो उन्होंने कहा सब कचरा नहीं उठा, ये तो एक सामान्य समस्या है। जब तक पार्षद के दिमाग में विकास का नक्शा नहीं होगा, विकास संभव नहीं है। पार्षद की सोच विकास की होनी चाहिए, और उसका वार्ड का भ्रमण करके वह उसको एक अपना नक्शा तैयार करना चाहिए कि, और प्रायोरिटी के साथ, कि हमको सबसे पहले वार्ड के लिए क्या करना है। जैसे कि मैंने अभी इन 7 सालों में सबसे पहले तो बिजली की समस्या को हल करना उचित समझा। पानी का संकट यहाँ था, तो पानी के लिए जितना भरपूर हो सका पानी मुहैया कराने का प्रयास किया। कोरोना काल में घरों पे दवाइयों का छिड़काव स्वयं जा करके कराया, दवाइयों का छिड़काव कराया। राशन की समस्या ही तो जहाँ ज़रूरतमंद थे उनको राशन भी उपलब्ध कराया। इस प्रकार के कार्यों में निरंतर रहा, लेकिन विकास की जो गति आना चाहिए वो अभी यहाँ पर बहुत दूर दिख रही है। सबसे पहले इस क्षेत्र में आवश्यक है कि यहाँ पर एक पुलिस चौकी हो, क्योंकि वार्ड बहुत विस्तार हो चुका है। यहाँ पुलिस चौकी बहुत आवश्यक, नागरिक सुरक्षा बहुत आवश्यक है। अच्छा, किस वार्ड से पार्षद रहे हैं आप? मैं किसी वार्ड का पार्षद नहीं रहा, मैं एक समाज सेवा के तहत। समाज सेवा के बावजूद ये सारी सुविधाएं इन्होंने की है। बिजली समस्या को लेके ये बड़ी बात है कि कुछ लेने की चाह नहीं है, बल्कि जनता के बीच रखने की चाह है, जनता को करने की चाह है। और जैसा कि बड़ों का करना जो कर्तव्य होता है वो कर्तव्य इन्होंने निभाया है, इन्होंने किया है। तो हमारे बीच में एक जन और है, इनसे भी जानते हैं कि क्या चाहते हैं आप वार्ड पार्षद को लेके और चुनावी जो मैदान में जंगें चल रही हैं इनको लेके। पहले तो इस चुनावी समर में जितने भी प्रत्याशी के दावेदार हैं, मैं उनसे एक चीज़ चाहूँगा कि प्रत्याशी की दावेदारी करने के साथ साथ प्रत्याशी में जो चीज़ें होनी चाहिए वो अपने कैरेक्टर में शामिल कर लें। क्या चीज़ें होनी चाहिए प्रत्याशी के? प्रत्याशी में होना चाहिए नेतृत्वशीलता होनी चाहिए, मुद्दों को, जन मुद्दों को उठाने में लगनशीलता होनी चाहिए, और जनता की वास्तविक समस्याओं का उस समय तक लेकर साथ चलना जब तक समस्या का निदान ना हो जाए, ये एक जनप्रतिनिधि में होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, जनप्रतिनिधि जनता के दर्द का साथी हो, जो आज जनप्रतिनिधियों में बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ मुद्दे हैं जो होना चाहिए। मेरी एक सोच है, लोकतंत्र है
और लोकतंत्र में जितने भी जनप्रतिनिधि हों वो वास्तविकता में जनता के बीच जाए तो एक संकल्प पत्र रखे या वचन पत्र रखे, और अगर उन घोषणाओं को वो पूरा नहीं करते तो नैतिक दायित्व के अंतर्गत उन्हें पद छोड़ देना चाहिए, जैसी स्विट्जरलैंड में व्यवस्था है प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में। मैं चाहता हूं ऐसी स्थितियां आए, और ये स्थितियां कब आएंगी? जब आप और हम जैसे लोग, जहां वोट बिके ना, लोग अपने अधिकारों को समझें, अपने अधिकारों के साथ खड़े हों और ऐसे प्रतिनिधि को चुने। पार्टी कोई मायने नहीं रखती, यहां प्रतिनिधि मायने रखता है। प्रतिनिधि दमदार हो, लगनशील हो, कर्मठ लोग चाहिए हमें जो बदल सके। 2022 और 23 में नवांतुक भारत का निर्माण करना है। यह निर्माण यूं ही नहीं होने वाला। यह निर्माण कब होगा? जब ऐसे जनप्रतिनिधि आएंगे जो वास्तविक रूप से जनता की समस्याओं को लेकर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, निदान के लिए जाएंगे। तभी सही लोग अगर चुनकर आएंगे तो सही नेतृत्वशील व्यक्ति बैठेगा नगर में, और छतरपुर आने वाले समय में स्वर्णिम छतरपुर के रूप में तब्दील हो। तो मैं चाहता हूं हर एक जनता से कि कोई वोट को बेचे नहीं, और जो बेचने की बात करे उसे वोट कभी देगी ना। उस व्यक्ति को चुने जो वास्तविक रूप में लोगों का काम कर सकता है, क्योंकि आने वाले पीढ़ियों को यह बताना पड़ेगा कि 500 और 1000 में या कुछ प्रलोभन में हमने वोट नहीं बेचा बेटा, तेरे भविष्य का निर्माण करने के लिए। और बुंदेलखंड में कहते हैं ना, आप बुंदेली स्टाइल में बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, दिल की बात बोल देते हैं। और वोट ऐसी बात है भैया कि चाहे दद्दा कहें, चाहे चच्चा कहें, चाहे दादा कहें, चाहे फूफा कहें, चाहे मामा कहें, चाहे जात को वास्ता दें, चाहे पात को वास्ता दें, चाहे रुपया पैसा कौड़ी को वास्ता दें, वोट और मोहर तो वही पे लगे जो खरो है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि वोट को बेचना नहीं है। देखो, मैं भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि कोई भी मतदान ना, मतलब अपने मत को बेचे ना। मतदान हमारा सर्वश्रेष्ठ अधिकार है। कोई भी ये भी ना सोचे कि अब घर से कौन जाए भैया, बड़ी गर्मी है। नहीं, अपना जो दान है वो करना चाहिए। दान करने को ही होता है, लेकिन उस व्यक्ति को करना चाहिए जो वास्तविकता में उसके लायक है। वास्तविकता में आपको 5 साल देखना है, 5 साल आपको विकास कराना है, तो अपने विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए मतदान करने जरूर जाए। हमारे बीच में विभिन्न दलों के नेता थे, प्रस्तावित दावेदार थे, जनता जनार्दन भी थी, उनकी भी समस्याएं हमने सुनी, और लोगों ने क्या विकास किए, आगे क्या विकास करेंगे, वो सारी चीजें भी सुनी है। तो ऐसे हम आपके बीच में सच्चाई लेके आते रहेंगे। बस बने रहिए सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की जय। बुंदेलखंड।